है ना उन्होंने जो बहुत गलत है। ये पत्थरबाजी, ये किसी को बुलडोजर चलाना, ये सब गलत है। अच्छा, मतलब जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पर बुलडोजर चलाना गलत है? गलत है भैया। दारू पी रखी है? हाँ तो पी रखी है। हाँ, ले भैया देख, सचो एक बार बजाई निकल, दारू पी रखी है, चल निकल। बता दूं क्या है कि मैं फतवा क्या, मुझे रात के 12 बजे मस्जिद से बाहर निकाल देते करोल बाग मस्जिद में एहतिकाफ के बाद। ये देखो भाई साहब, रोड पे मैं सोया। मोदी की तारीफ करता है, ये सच बोलता है। किसका साथ नहीं मुझे दिया? मालूम था कि ISI एजेंट है, मैं क्यों साथ दूं? बहुत बढ़िया भाई। आप खुद मौलाना हो और आपकी मस्जिद से आपको इसलिए निकाल दिया क्योंकि आप मोदी की तारीफ कर रहे हो। जी जी, तो इसका मतलब वो किसके लिए काम कर रहे हैं मालूम है? अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे। अगर देश के लिए करता तो ऐसा नहीं करता। भाई साहब, बुलडोजर चलेगा तो आपको बुरा लगेगा? नहीं आपको बुरा लगेगा? अपराधी के घर आपको भाई साहब, जिसके घर की इज्जत उछलती है ना, उसके दिल से पूछो क्या। और जिसके घर का जी जाता है, जिसके घर का कोई मरता है, उसके दिल से पूछो। और कोर्ट में ना भाई साहब 20 साल लग जाते हैं इंसाफ मांगने में। अच्छा, गुजरात में भी गणपति बप्पा की यात्रा पे पत्थरबाजी हुई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, पत्थरबाजी तो बिल्कुल गलत है, उसको बंद किया जाए। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा किसी के साथ जुर्म नहीं को, वो शारदा से जाते हैं, उनका मजहब है भाई, उनको करने दो, क्या परेशानी? गणेश जी की मूर्ति थी मौलाना वहाँ पे, सुनो, गणेश जी की देखो, गणेश जी की मूर्ति थी और कुछ हुड़दंग करने वाले मुस्लिम आए, उन्होंने पत्थर उठाया और बप्पा की मूर्ति पे फेंक दिया। आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज चलता है महाराष्ट्र में। गुजरात में हमारे गुजराती भाई है, ये लोग बड़े आराम से रहते हैं, ये कमाते हैं, खाते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम का नाम लेते हैं और राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। मगर आप मुझे एक बात बताओ, भगवान ना करे अगर आपके कोई मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है या आप लोग नमाज पढ़ रहे हो, अगर उस टाइम पे कोई हिंदू ऐसी गतिविधि करी हो तो बताओ आपको कभी याद हो? पिछले कितने साल हो गए देश आजाद हुए? लगभग 70-80 साल हो गए। हाँ। सुनो, एक गतिविधि ऐसी बता दो, एक गतिविधि क्या, जिसमें हिंदुओं ने आपकी नमाज के टाइम पे पत्थर फेंका हो, एक घटना बता दो। बता रहा हूँ मैं। हाँ, बताओ कब फेंका पत्थर? देखो जी, अटल बिहारी वाजपेयी सर के टाइम में तो ऐसा हुआ नहीं था। अच्छा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री, हाँ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि अब ये लिए इतनी अच्छी भाषण, पत्थरबाजी की बात कर रहा हूँ और आप राहुल गांधी आ गए। मैं बोल रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ ना, पूरा करने दो पूरा। नहीं तो आप प्लान तो कसाब कर आया था। मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जब जैसे बने तो उन्होंने नोटबंदी किया सबसे पहले। आपके 2000 के नोट खराब हो गए। पाकिस्तान से नकली नोटें आती थी, वो सही हुआ ना? अभी बात पूरा करने दो। अच्छा, चलो आप कर लो। पाकिस्तान से नकली नोटें आती थी, वो भारत में बेची जाती थी और भारत में दिल्ली में भी नकली नोटें छापी जाती थी। उन्होंने अच्छा काम किया, एक फैसला लिया उन्होंने फैसला लिया, ये नोट बंद कर दें। नोट बंद करते ही देश की आर्थिक ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। अरे आप इतना सच बोल मैं लेते हो, ये कह रहा हूं, कहीं ओवैसी बुरा मान जाएगा। दूसरी उन्होंने GST लाया। ये कांग्रेस को हजम नहीं हुआ, गैस बन गई, वो हजम नहीं हुआ, तो उनके वजह से सीट पाने के लिए ऐसा किया उन्होंने। हाँ, क्योंकि क्रिमिनल को इकट्ठा करते हैं, पत्थरबाजी की बात करिए, उनको आपकी छुड़ाने जाएंगे। और तीसरी बात ये कहूँ, पत्थरबाजी कितनी एज, उम्र बता दे रहा हूँ, उम्र पत्थरबाजी की बात करूँ, पत्थरबाजी बेंगलुरु में भी हुआ है, मुस्लिमों पर, मस्जिद के पास, मस्जिद के इमाम ने किया। हाँ, हिंदुओं ने करा। आप मुझे एक रिकॉर्डिंग दिखा दो जहाँ हिंदू चला रहा हो। अरे मेरे भाई, हिंदुओं के पास तो टाइम ही नहीं है पत्थर चलाने का। हिंदुओं के पास तो टाइम ही नहीं है पत्थर चलाने का। हमारे हिंदू कावड़ उठाते हैं, जल उठाते हैं 3 करोड़ लोग। दूसरा किस चीज में? जो गुजरात में पत्थरबाजी हुई है अभी, जो अभी हुई है। आपका क्या नाम होगा? आपका क्या नाम होगा? मेरा अमित नाम है मेरा। मैं गुड़गांव से। तो सर, ये पत्थरबाजी जो हुई है उन पर बुलडोजर देखो, मेरे को ये जो गलत करा है ना उन्होंने, वो बहुत गलत है। ये पत्थरबाजी, ये किसी को बुलडोजर चलाना, ये सब गलत है। अच्छा, मतलब जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पर बुलडोजर चलाना गलत है? गलत है भैया। एक बात बताओ यार। घर ले जाओ भाई साहब। अच्छा, आप ले जाओगे? क्यों ले जाऊंगा मैं? मतलब हमारे धर्म में अगर कोई पत्थर चलाएगा तो उसके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे आप वो हिंदू हो, सेकुलर हिंदू, हमें नहीं चाहिए नकली हिंदू भैया। बुलडोजर, हाँ बिल्कुल हो, चोरियों के बोल रहा हूँ मैं। क्या बुलडोजर चलेगा? आवाज नीचे, बिल्कुल आवाज नीचे नहीं होगी यार। ये दिल्ली का दीपक है, इसकी आवाज ना दबी है ना कोई दबा सकता है। हम दबा देंगे। लो दबा के दिखा दे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। दारू पी रखी है? हाँ तो पी रखी है। हाँ, ले भैया देख, सचो एक बार बजाई निकल, दारू पी रखी है, चल निकल, चल दारू पी रखी, निकल। वो देख दारू लेके चल रहा है, हिंदू है तू दबाएगा। अगला बोल रहा है चल, ऐसे दोगले हिंदू चाहिए। हंस रहा है वो, देखो दीपक भाई आ जाते हैं मुंह उठा के सेकुलर हिंदू। वो देखो बेइज्जती कराने के बाद भी हंस रहा है। देखो भाई साहब, बेइज्जती कराने के बाद भी हंस रहा है। तो वो यहाँ आया है, उसकी हिम्मत तो देखो। सेकुलर
सेकुलर बीच का हिंदुओं ने, सुनो, हिंदुओं ने भी गद्दारी नहीं नहीं करी। किया उन्होंने। मगर देश एक बात सुरक्षा बताओ, मामले में ऐसे दोगले हिंदुओं के चक्कर में हमारा देश 250 साल गुलाम रहा है। क्या 250 साल अंग्रेजों में रहा है, फिर 800 साल रहा है। हाँ, एक गद्दी के चक्कर में, हाँ। गद्दी के चक्कर में बता दिया कि राजा साहब वहां से निकलेंगे घोड़ा लेके उड़ा देना। यही हुआ भाई। सही बात है, सही बात है। नहीं तो भाई साहब हमारी कौम ऐसी थी, हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि आदिकाल, भाई साहब मत बनाओ, आदिकाल अंत से चला हुआ आ रहा है। क्या? और ये 80% मौलाना बातें सच बोलता है। मगर मुझे दिक्कत ये है कि कहीं देवबंद का मौलाना, भैया रुक जाओ भाई साहब, देवबंद का मौलाना और ओवैसी कहीं तुम्हारे पर फतवा ना जारी कर। हाँ, मैं बता दूं क्या है कि फतवा क्या, मुझे रात के 12 बजे मस्जिद से बाहर निकाल दिया करोल बाग मस्जिद में एहतिकाफ के बाद। ये देखो भाई साहब, रोड पे मैं सोया, पटरी पे सोया। आप पूछो क्यों निकाला, मैं बताऊं, क्योंकि ये सच्चा मुसलमान है। क्या सच्चा मुसलमान है। ये मोदी की तारीफ करता है तो इसको मस्जिद से बाहर निकाल दिया। वहाँ पे कौन सी जबरदस्ती मस्जिद से? करोल बाग। क्यों निकाला मालूम है? क्योंकि ये मोदी की तारीफ करता है, ये सच बोलता है। किसका साथ नहीं दिया? मालूम था कि ISI एजेंट है, मैं क्यों साथ दूं? ओ भाई, तालियां। बहुत बढ़िया भाई। किसी पर रात के 12 बजे मस्जिद से बाहर पीपी जुलूस के सामने वाले पटरी पे सोया था। में होता है भाई साहब, बिल्कुल आप मुझे एक बात बताओ, बुरा मत मानना, आपको कभी किसी गुरुद्वारे में जाके देखो लंगर के लिए मना करा है? मैं तो गया हूँ, लंगर नहीं खाया, थोड़ा सा हलवा खाया हूँ मैं मना भाई करते गुरुद्वारे हैं? का। एक दोस्त के साथ गया था, हलवा खाया। कोई मना करता है? नहीं। आप कभी भंडारे में जाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा। नहीं क्या? करेगा, नहीं करेगा। सुन लो, आपके मगर आपके सुन लो, उस सर पे रख लेते हैं, इतना तो मैं तो शर्मा गया बिल्कुल। जूतों की सेवा करते हैं। मगर एक बात बता दो, आप खुद मौलाना हो और आपकी मस्जिद से आपको इसलिए निकाल दिया क्योंकि आप मोदी की तारीफ कर रहे हो। जी। तो इसका मतलब वो किसके लिए काम कर रहे हैं मालूम है? अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे। अगर देश के लिए करता तो ऐसा नहीं करता। मेरी तीसरी अधिकार। जो मोदी की तारीफ करता है वो मुसलमान नहीं होता। मुसलमान कैसे नहीं होता? क्योंकि मोदी की सरकार भी मुस्लिम ने बनाया है। क्या बात है, क्या अब अकबर वैसी जी की सरकार नहीं बन रही थी, इसलिए दिक्कत हो रहा था। अब देखे, अब दूसरी बात यह है कि जब गणेश चतुर्थी में वहां पर चुपचाप गणेश जी की हमारी मूर्ति रखी हुई है, हम किसी से शोर नहीं बचा रहे, एक गवर्नमेंट से जगह लेके हमने कह दिया कि यहाँ पर गणेश जी की पूजा होगी रोज। उस जगह आके अगर भीड़ पत्थर चला के जाएगी तो वो सेकुलर हिंदू यहाँ पर मुंह उठा के आ गया, जिसकी लुगाई घर में खाना भी नहीं देती होगी, दारू पी के, गाली देती होगी। इतनी बड़ी बोतल लेके है। अरे वही जिसके घर अब्दुल चाय पी ले आता था, वो आके कह रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। अगर आपके कुरान शरीफ के लिए कोई फालतू बोलेगा तो उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना बिल्कुल, चाहिए? अभी मैं कह रहा हूँ। तो उसको काहे की दौरे पड़ रहे थे वो जो वहां बैठ के दारू पी रहा है? आप बात कर लिया, अच्छा किया आपने बात। नहीं, दौरा पड़ते हैं कुछ लोग दौरे पड़ रहे हैं। भाई साहब बुलडोजर चलेगा तो आपको बुरा लगेगा? नहीं बिल्कुल। आपको बुरा लगेगा? अपराधी के घर आपको भाई साहब जिसके घर की इज्जत उछलती है ना, उसके दिल से पूछो क्या। और जिसके घर का जी जाता है, जिसके घर का कोई मरता है, उसके दिल से पूछो। और कोर्ट में ना भाई साहब 20 साल लग जाते हैं इंसाफ मांगने में। क्या 20 साल? वकील का क्या, वकील कहता है अगली तारीख पे आ जाओ, मगर बाबा पता क्या कहता है, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। ये देखो अरे ये गिर गया अपराधी, कीड़े पड़ गए। मैं बताता हूँ, अपराधी में कीड़े पड़ गए। मैं बताता हूँ आपको। बड़ा खतरनाक है। हमारे BSF हमारे 3 गए, एक बंदी है 11वें महीने से। मैंने बुलाया, रेस्क्यू पे नहीं आया, उनको रिहा करने के लिए नहीं आया। उनका डिमांड ये है कि रामकृपाल यादव कैबिनेट मंत्री आत्मसमर्पण करे तो हम आत्मसमर्पण करें। तुलसी यादव जी बिहार। अब एक मुझे बात बताओ, आप सारी बातें खत्म करो, हम लोग कब तक बर्दाश्त करें? 100 करोड़ है। कभी हमारे मंदिरों में जाके कोई पेशाब करे आता है, कभी हमारे शिवलिंग को कोई तोड़ देता है, कभी हमारे मूर्ति को कोई खंडित कर देता है। अगर आपके लिए कोई बात बोलता है तो आप लोगों के व्यक्ति के लिए अगर कोई बोलता है 1%, तो आप लोग सरतन से के नारे लगाने शुरू कर देते हो। मगर हमारे को आप कब तक बर्दाश्त करवाओगे? नहीं, बर्दाश्त की सीमा है किसी की भी। क्या बर्दाश्त की सीमा है किसी हमें की? छोड़ना चाहिए। स्प्रिंग को अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोले छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना। आप लव जिहाद के पक्ष में हो? स्प्रिंग को आपका नाम क्या है मौलाना? आपका नाम क्या है? दबाओगे। एक बार आप ऐसा छूटोगे ना कि बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दे। मौलाना आपका नाम क्या है? मुजीब नाम है। आप अपने मोहम्मद पैगंबर अल्लाह से प्यार करते हो तो किस नाम से करते हो जो आपका नाम है? सुनो, सच्चा प्यार करते हो तो बताओ मैं मुजीब हूँ और मैं शाहरुख खान की तरह हीरो बनूंगा। हर एक के बस की है? हर एक के बस की है? जो अपनी गोरी को इतने प्यार से रखे। और भैया तीनों खाने के लिए ताली बजा दो। कल सारे कह रहे थे ओम गणेशाय नमः, तीनों खाने। बहुत बढ़िया। सैफ कह रहा है
आपके में मूर्ति पूजा बैन है। हाँ आपके में? मैं मुस्लिम हूँ तो मूर्ति पूजा बैन है। आपके में मूर्ति पूजा बैन है। भाई साहब कोई ऊपर से करे अंदर से करे, धर्म का सम्मान अगर कोई कर रहा है तो उसे करने दो। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाके किसी के अंदर से नहीं देखते कि वो आपको गाली दे रहा है या राम राम कर रहा है। सच्चाई है। अगर कोई ऊपर से उसको इज्जत दे रहा है तो लेनी पड़ती है। अरे अंदर से तो हर इंसान यहाँ पाप लेके घूम रहा है। किससे किससे लड़ोगे? रियलिटी है। आपने राजेश खन्ना की पिक्चर नहीं देखी है कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और और चेहरा